हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दो आइडेंटिकल क्यूब है, ठीक है। ईच ऑफ वॉल्यूम, दोनों का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है और दोनों को टुगेदर इन ट्विन ज्वाइन कर दिया गया है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, मतलब जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा, ठीक है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा। अगर दो क्यूब आइडेंटिकल को एंड टू एंड उसका वॉल्यूम को मिला दिया जाए तो एक क्यूबॉइड बनेगा और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। दो इसमें बात आता है, एक आता है क्यूब, ठीक है। क्यूब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं घन, ठीक है, और क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं क्या, घनाभ, क्या, घनाभ, ओके। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन और क्यूबॉइड को हम लोग बोलते हैं क्या, हिंदी में घनाभ, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे। पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें समझने वाला बात क्या है कि अगर दो क्यूब है तो दोनों क्यूब को अगर इंड टू इंड वॉल्यूम को मिला दिया जाए, टू आइडेंटिकल क्यूब है और दोनों के वॉल्यूम को इंड टू इंड अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो एक क्यूबॉइड फॉर्म ले लेगा। फॉर्म जब क्यूबॉइड हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। जैसा आप फिगर आप देख रहे हैं, फिगर इसमें दिखाया गया है, पहला क्यूब ये है और दूसरा क्यूब ये है। तो दोनों क्यूब को क्या किया गया है, दोनों वॉल्यूम को, है ना, इंड टू इंड मिला दिया गया है, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड फॉर्म रूप ले लिया है। तो इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए कि अगर मान लिया जाए कि ये देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, मतलब यहाँ से लेके देख रहे हैं यहाँ तक दूरी, इसका साइड क्या होगा, ए होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा, डिस्टेंस होगा, ये भी क्या है, ए होगा, साइड होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होगा उसको हम लोग भी साइड ए ही हम लोग उसको मानेंगे और ए ही होता है। मतलब लेंथ अगर मान ले कि क्यूब का साइड का अगर लेंथ जो है वो ए सेंटीमीटर है, क्या है, ए सेंटीमीटर है, ओके, क्या है, ए सेंटीमीटर है। तो क्यूब के साइड को लेंथ को हम लोग मान लिए हैं कि वो ए सेंटीमीटर है। लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब ए सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी ए सेंटीमीटर है और ये भी ए सेंटीमीटर है और ये भी ए सेंटीमीटर है, तो ठीक है, ओके। और नीचे देख रहे हैं ये क्या होगा, इसका भी लेंथ ए होगा और इसका भी लेंथ ए होगा। मतलब पहला वाला क्यूब का भी लेंथ ए होगा और दूसरा वाला भी क्यूब का लेंथ का साइड का भी ए होगा। तो दोनों का टोटल जो साइड का लेंथ हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है। ये देख रहे हैं 2a यहाँ पे, अच्छी तरीके से इसको देखिए, है ना। उसके बाद क्या करना है, अगर मान लिया जाए कि क्यूब के साइड को लेंथ को हम लोग ए माने हैं, तो गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है, जैसे क्यूबॉइड का, एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह से। जैसे एक क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L गुने B गुना में H, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया इसका और इसका, ठीक है, एक मिनट, इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और इसका हाइट हो गया। अगर ये लेते हैं तो अगर ये लेंथ हो गया, ठीक है, ये ब्रेथ हो गया, इसका हाइट हो गया, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें समझने वाला बात क्या है कि आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको आना चाहिए,
याद होना चाहिए। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है और क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है। तो चलिए हम लोग क्यूब के साइड को हम लोग लेंथ को ए माने हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यू के कितना होगा, तो हमको दिया गया है कि दोनों आइडेंटिकल क्यूब का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, मतलब ए क्यू बराबर में दे दिया कितना 64 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए ए का मान क्या होगा। ए का मान हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ए क्यू जो है आप समझते हैं, अगर ए क्यू को दोनों साइड क्या करना है, जो जैसे ए क्यू है तो अब ये क्यू जो इसका पावर है 3, ये चला आता है इसके पावर में हो जाएगा 1/3 होता है। ओके, तो देख रहे हैं कि ए बराबर में हो जाता है, अगर 64 को करिएगा तब 4 के पावर में 3 में लिखूँगा, इसके पावर में कितना होगा 1/3। इसके पावर ये वाला पावर और ये इसका 1/3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 से कैंसिल हो जाता है, तो 4 के पावर में 1 बराबर में कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। उसी तरह से अब देखना ये है कि इसमें कि ए का मान हम लोग को निकल के आ गया कितना 4 सेंटीमीटर। कितना 4 सेंटीमीटर, मतलब क्यूब का वॉल्यूम आ गया हमारा कितना, वो हमारा दिया था 64 सेंटीमीटर, लेकिन क्यूब का हम लोगों का लेंथ निकल गया क्या ए बराबर में 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, ऑन द ज्वाइनिंग 2 क्यूब्स, अगर दोनों क्यूब को अगर ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो एक क्या बन जाता है क्यूबॉइड बन जाता है, घना बन जाता है। ठीक है, वी गेट है ना क्यूबॉइड हुज, जिसका लेंथ हो जाएगा, जिसका ये लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 2a। ठीक है, लेंथ कितना दिया हुआ है 2a, ब्रेथ कितना दिया हुआ है a सेंटीमीटर, हाइट भी कितना है a सेंटीमीटर है। ओके, क्योंकि लेंथ जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ होता है, तो इसका एक क्यूब का साइड a एक होगा और दूसरा क्यूब का साइड भी a होगा, तो टोटल लेंथ कितना होगा a प्लस में 2a होगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड का लेंथ हो गया 2a, ब्रेथ हो गया a और हाइट भी हो गया a। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको क्या बोलते हैं, सारा कुछ आपको क्यूब के बारे में क्या बोलते हैं, सारा आपका फार्मूला याद है, तो आप सबसे पहले आप याद कर लीजिए। अगर नहीं याद है तब भी याद कर लीजिए, अगर आपको याद है तब तो अच्छी बात है। अब क्या करना है, हम लोग को निकालना है कि रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड हुआ है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो उसका सरफेस एरिया होता है क्या 2 इंटू में है ना लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस में हाइट इंटू में लेंथ होता है। ठीक है, क्या होता है 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL। ये हमारा क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये होता है, समझ रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे सारा कुछ। तो ये हम क्या होता है, ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है ना। अब L दिया हुआ है, यहाँ पे B भी दिया हुआ है और H भी दिया हुआ है, तब सारा कुछ मान क्या करेंगे रख देंगे। तो रख देंगे L दिया हुआ है 2a, इंटू में B दिया हुआ है A प्लस में B भी दिया हुआ है H भी दिया हुआ है A प्लस में, फिर H कितना दिया हुआ है A और L कितना दिया हुआ है 2a। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। तो 2 इंटू में A, तो 2 इंटू में A क्या होगा 2a स्क्वायर होगा, क्योंकि a इंटू ए मतलब दोनों का बेस सेम है, तो पावर इसका भी एक है पावर इसका भी एक है, तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो 2 इंटू में a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सारा कुछ समझ रहे होंगे। उसी तरह से a इंटू में a स्क्वायर हो जाएगा, फिर a इंटू में 2a मतलब ये हो जाएगा क्या 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 2a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में भी 2a स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a स्क्वायर हो गया, 5a स्क्वायर हो गया। और इंटू में क्या था
2 था, टोटल कितना हो गया 10a² हो गया। ठीक है, आई होप आप सारा कुछ समझ रहे हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो मैं आगे की ओर अब चलता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलिए। सारा कुछ आप समझ रहे हैं, अच्छी बात है। तो टोटल कितना आ गया 10a², और a हम लोग q का क्या निकाले थे, q का वॉल्यूम हम लोग दिया था 64 सेंटीमीटर, है ना, q दिया हुआ था। तो हम लोग वहाँ से q का साइड निकाल लिए थे कितना, a बराबर में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 10a², ठीक है, बराबर में क्या होगा, जैसे 10a² आ गया था, अब ये का मान रख देंगे, 10 इंटू में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 10 इंटू में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 10 इंटू में 16 कितना हो जाएगा 160, मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्योंकि एरिया की जब बात हो रहा है तो एरिया में हम लोग क्या यूनिट डालेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आई होप सारा कुछ आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप सारा कुछ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन हम लोग निकालें और इसको अच्छी तरह से हम लोग